अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद में जो है न्यू व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे पिछले मेरे व्लॉग्स में सपोर्ट किया है, इसी तरह से जो है आप मेरे आगे आने वाले और इस व्लॉग में आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है वो ज़ैनब मार्केट सदर के ऊपर है। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो है बिल्कुल फर्स्ट दुकान जो थी वो छोटे बच्चों के कपड़े यहाँ पर अवेलेबल थे। चूँकि सर्दियों का मौसम है, दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर अपर्स एंड हुडीज़ मिल रही थी जो 300 में मिल रही थी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट विज़िट की हमने दुकान पे, तो वहाँ जो थी वो कुर्तियाँ थी। अच्छा, ज़ैनब मार्केट की ख़ास बात यह है कि यहाँ आप लोगों को कम से कम रीज़नेबल प्राइसेस में जो है आप लोगों को कुर्तियाँ भी मिलेंगी, 2 पीस एंड 3 पीस भी मिलेंगी। ये एम्ब्रॉयडर्ड था। इसके जो थे प्राइस अप्रॉक्स 2000 टू 2500 के दरमियान में थे। और उसके बाद जो बारी आती है वो है डेनिम जीन्स के ऊपर आती है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वैरायटीज़ में वेस्टर्न कपड़े मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ज़ैनब मार्केट को लड़कों की मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ह्यूज वैरायटीज़ में जो है वो लड़कों के कपड़े मिलेंगे, जो आप लोगों को आउटफिटर्स और आप लोगों को जो है तारिक रोड वहाँ पर एक्सपेंसिव जो है उसमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को रीज़नेबल और अच्छे से अच्छा कपड़ा यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। अच्छा, तो जी इस व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं कि अगर कहीं मैं कपड़े की दुकान की आपको वीडियो दिखा रही हूँ, तो उसके बाद जो है वो मैं सडनली कोई और चीज़ की जो है वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो जो तरतीब से मुझे दुकानें नज़र आ रही थी मैं उन सबको जो है एक्सप्लोर करना चाह रही थी। अच्छा, इस दुकान में कुछ इंटीरियर टाइप की चीज़ें रखी हुई थी और सारी की सारी हैंडमेड थी और काफ़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। उसको आप ट्रक आर्ट वर्क भी कह सकते हैं। और जितनी भी यहाँ पर जो है टी सेट रखे हुए थे और जितने भी यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी सारी हैंडमेड थी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग जिनके जो है रिलेटिव्स, जिनके दोस्त किसी और सिटी में रहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं भी रहते हैं, तो यहाँ का अगर एक ख़ास जो चीज़ होती है कराची की, वो अगर आप उनको भेजना चाहें या आप गिफ्ट करना चाहें, तो इस दुकान से आप कोई भी चीज़ लेकर उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इस दुकान में टोटल जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही थी, कराची की एक टच नज़र आ रहा था, जिसमें ऑटोज़ भी थे, जिसमें बसों की जो है पूरा उनका सेट बनाया हुआ था और उनके जो है फ्रेम्स बनाए हुए थे। और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पर लगी। और ये जो पोर्ट सेट ऊपर रखा हुआ था, इनके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे, क्योंकि ये इन पे इनग्रीव्ड हुआ हुआ था और इनग्रीव्ड होकर इनकी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। काफ़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। आप उसको अपने घर में एज अ इंटीरियर डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने ज़ाती तौर पर यूज़ करने के लिए भी रख सकते हैं। ये जो ट्रक था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसमें जो बड़ा वाला ट्रक था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1900-1800 का बता रहा था। मैंने बारगेनिंग तो नहीं की, लेकिन अगर आप जाएंगे बारगेनिंग करेंगे तो मे बी पॉसिबल वो आप लोगों को कम प्राइसेस में दे दे। ट्रेज रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी अच्छी चीज़। यहाँ कार्ड पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ कार्ड शेयर कर लूँ, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ समझ आ जाए तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट शॉप की तरफ चले आते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड थी। यहाँ पर आप लोगों को क्लचेस मिल रहे थे, पर्स मिलेंगे, और आप लोगों को हैंगिंग मैट्स मिलेंगी, और आप लोगों को नीचे बिछाने की भी मैट्स मिलेंगी। और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े रखे हुए थे जो अफ़गानी स्टाइल में थे, और कोट्स रखी हुई थी। जो सारा जो है इनका वर्क था, कुछ के मशीन वर्क थे, लेकिन कुछ कुछ के जो थे वो हैंड वर्क थे। और हैंडमेड जितने भी स्टॉलर्स और शॉल्स थे वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, जबकि एज़ कम्पेयर टू मशीन के जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनकी थोड़े से कम प्राइसेस में थे। अच्छा, और एक मज़े की बात यह है कि इनके पास जो थे वो ईरानी कालीन थे। बहुत बड़ी जो है बड़े साइज़ के नहीं थे, नॉर्मल साइज़ के थे, लेकिन ओरिजिनल ईरानी कालीन थे। और उसके बाद एक लॉन्ग शर्ट रखी हुई थी, उसको मैंने बहुत करीब से चेक करके हर चीज़ मैंने इस दुकान में बहुत ज़्यादा तसल्ली और करीब से चेक करने की कोशिश की। तो काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अंकल भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे और वो मुझे
काफ़ी सारा पूरा दुकान दिखाने के चक्कर में थे, लेकिन मुझे जो है इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ एक दुकान एक्सप्लोर करने नहीं गई थी, मुझे तमाम पूरे मार्केट की चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। इसी वजह से तो है इनकी दुकान पे मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें जो है कवर कर ली थी। ये शॉल मुझे दिखा रहे थे, ये काफ़ी अच्छी ज़्यादा शॉल थी, गर्म शॉल थी। इस पे सारा काम इसका जो है वो हैंड वर्क हुआ हुआ था, यानी हाथ का काम था। उसके बाद वो मैट्स दिखा रहे थे, ये आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, आप इसको जो है टेबल मैट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, सोफ़े के तौर पर भी, सोफ़े के ऊपर रखने के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो था एक थीम में बनाया गया था, जो कि एक विलेज लाइफ को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। और इस पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, यानी ये सारा हाथ का काम था। दिखने में मशीन का लग रहा है, लेकिन ये सारा हाथ का काम था। इसके प्राइसेस थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे, लेकिन वही वाली बात है कि मुझे लेनी नहीं थी, लेकिन मैंने बार्गेनिंग तो नहीं की। 4000 3000 के रेंज में ये लोग दे रहे थे, लेकिन इनके पास चीज़ बहुत आला किस्म की थी। ये मैट्स मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें एक लुक आ रहा था, एक कल्चर का लुक आ रहा था, जो हमारा कल्चर डिफ़ाइन कर रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे इनके पास वैरायटीज़ मौजूद थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं जो हूँ वो क्लियरली कि एक एक करके नहीं देख पा रही थी। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में थी कि मैं जल्दी जल्दी से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ कवर कर लूँ, उसके बाद मुझे दूसरी दुकान पे भी विज़िट करना था। अच्छा, सेकंड थिंग, इन्होंने मुझे कहा था कि हमारे पास ईरानी कारपेट्स हैं, लेकिन मैंने वो नहीं उनकी बात मानी, और मैंने इनका बैक जो है इनका पूरा मैंने चेक आउट कर लिया, और फिर मुझे तसल्ली हो गई कि यस, ये मेड इन ईरान के ओरिजिनल कालीन थे। अच्छा, ये कार्ड मैं आप लोगों को शो कर आ रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका काम ऑनलाइन का भी है, आप इनसे ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा सकते हैं। अच्छा, अगेन जाते जाते अंकल कह रहे थे ये भी देख लें, ये भी देख लें, लेकिन मैं कह रही थी अंकल आपका बहुत 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 शुक्रिया, लेकिन मुझे काफ़ी सारी दूसरी दुकानों पे भी जो है जाना है, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती एक ही दुकान में। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग ज़्यादा मज़ीद कोई चीज़ देखना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपना बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी शॉप की। तो अगेन मैं आप लोगों के खातिर वहाँ पर जो है विज़िट करूँगी, और आप लोगों को वहाँ की तमाम वैरायटीज़ और तमाम चीज़ें अगेन दिखा दूँगी। अच्छा, इनकी दुकान से निकलते ही बिल्कुल सामने हमें एक और शॉप नज़र आ गई, जिसमें बहुत सारे किस्म के कपड़े रखे हुए थे, जिसमें सिंपल कपड़े रखे हुए थे, बलोची स्टाइल में कपड़े रखे हुए थे, अफ़गानी, पठानी, ये तमाम जो है वैरायटीज़ इनके पास मौजूद थी। और सबसे मेन जो चीज़ थे, कुशन्स थे, और कुशन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। आजकल जो एम्ब्रॉयडरी कुशन्स पे चल रही है, मिरर वर्क चल रहा है, और जो है मशीन वर्क उसकी चल रही है, तो वो काफ़ी क्यूट लगते हैं। प्लेन सोफ़े के ऊपर अगर आप इनको रख लें, कलरफुल लगता है घर, और काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी में यहाँ रखी हुई थी, और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रखी हुई थी। मतलब 600-700 के शायद पेयर्स दे रहे थे। और ये बलूची सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने काफ़ी से पूछा कि इसके प्राइसेस बता दे, शायद वो बिज़ी थे, मुझे इनके प्राइस नहीं बताए। तो खैर मैंने तो है इनकी दुकान की हर चीज़ जो है वीडियो में सेव कर ली, यानी कि वीडियो बना ली। इनकी दुकान पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ में चीज़ें मौजूद थी। शॉल्स रखे हुए थे एम्ब्रॉयडरी के, और शर्ट्स थी, और इनके कोट्स थे जो कि आप सिंपल प्लेन शलवार कमीज़ में बच्चों को पहना सकते हैं। श्रग्स थे। अच्छा, मैं काफ़ी बार ज़ैनब मार्केट का विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इतनी डिटेल में शायद पहली बार ही ज़ैनब मार्केट का विज़िट कर रही थी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि मैंने आज तक यहाँ पर नहीं देखी। मतलब ज़ैनब मार्केट में मैं विज़िट करती थी, मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती थी मैं सेम उसी जगह जाके वो चीज़ ख़रीद के चली जाती थी। लेकिन जब मैं एक्सप्लोर करने की नीयत से यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो मैं सोच रही थी कि मैं पहले यहाँ का विज़िट क्यों नहीं किया मैंने। इनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो हैंड्स यानी कि पर्सेस रखी हुई थी, क्लच रखे हुए थे, जो शायद इनका काम जो है वो होलसेल का था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनके पास आकर यहाँ से लेकर जा रहे थे अपने स्टॉल्स, अपने दुकान के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पर्सनली अटैच कर गई, क्योंकि मुझे जो है कल्चरल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी वजह से मैं जो हूँ इस दुकान से बिल्कुल हट ही नहीं पा रही थी। और सबसे मेन जो चीज़
थी वो कुशन थे। मुझे कुशन इस हद तक अच्छे लग रहे थे कि मैं बार बार जो है ना कुशन्स की वीडियोज़ ही बना रही थी। इन कुशन्स की भी प्राइस जो है आप लोगों को मे बी पॉसिबल में मुझे याद नहीं है सही से, 700 600 इस तरह की रेंज में मिल सकते हैं। अच्छा, इनका काम भी ये ऑनलाइन कर दे देते थे, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों को सेंड करेंगे अगर आप कराची में रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टॉलर्स की तरफ आ जाते हैं। ये स्टॉलर्स जो हैं वो बाहर रखे हुए थे और ये इनका कपड़ा जो है वो सिल्क टाइप का कपड़ा था और बहुत खूबसूरत खूबसूरत से स्टॉलर्स थे और ये सारे ब्रांड्स के नाम पे बने हुए थे, जैसे कि गुची, एलवी, फेंडी, ये तमाम ब्रांड्स के जो है आप लोगों को यहाँ पर स्टॉलर्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से इनकी रेंज थी 600 500 की रेंज में ये दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद एक अगेन शॉप पे मैं आई, मुझे ये शॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके प्राइसेस जस्ट मेरे ख्याल से 500 600 के थे। अच्छा, ये स्टॉलर्स की बात करें तो ये चाइना कपड़ा है और ये काफ़ी महंगे स्टॉलर्स हैं। या तो ये महंगे हैं या ये महंगे दे रहे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी 3-4 दुकानों पे पता करवाया तो इनके प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थे। यानी कि एक स्टॉलर की कीमत 2000 रुपये की थी, तो मुझे तो थोड़ी समझ नहीं लगी थी। मे बी 3000 के थे, इस रेंज में थे। अच्छा, शॉल्स की तरफ आ जाते हैं। इनके पास भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी शॉल्स रखी हुई थी। जो बाहर मैं आपको स्टॉलर्स दिखा रही थी उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे और इनके प्राइसेस थोड़े उनसे कम थे, क्योंकि कपड़े का थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन मुझे इतना ख़ास ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इनके प्राइसेस में भी 700 600 की रेंज में आप लोगों को मिल सकते थे। ये तमाम कैटेगरीज़ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो नीचे रखे हुए इनके कपड़े में थोड़ा सा फ़र्क था, जो ऊपर रखे हुए इनका भी कपड़ा तकरीबन ही नॉर्मल था, लेकिन जो बाहर लगे हुए थे जिनके प्राइसेस 2000 3000 का वो बता रहे थे, उनका कपड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। अच्छा, जो उसके बाद बारी आ जाती है ये हैंडवर्क, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई, जो दुकान में मैंने आप लोगों को शॉल्स दिखाए थे वो भी तमाम हैंडवर्क थे और ये भी जो फर्स्ट शॉल रखी हुई वो हैंडवर्क है, बाकी सारा मशीन वर्क था। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जो है चीज़ें मौजूद थी, तो मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कि इस दुकान में मैं पहले भी आ चुकी हूँ। जिस दुकान में मैं जा रही थी वहाँ मुझे यही फ़ील हो रहा था मैं इस दुकान में पहले आ चुकी हूँ, क्योंकि रीज़न ये था कि ये तमाम कज़न्स थे या भाई थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर एक का कार्ड मैं देख रही थी तो उनके कार्ड में कुमार ही लिखा हुआ था। इस शॉप का कार्ड भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मंगवानी हो या आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आ गई हो, अगर आप लोग इनसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो ये आप लोगों को कराची से इजीली किसी भी सिटी में जो है आप लोगों को डिलीवरी कर देंगे। अच्छा, मैं इनका कार्ड आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे प्रीवियस मुझे वीडियोज़ में कहा गया था कि आप जो है दुकान का नंबर या कार्ड हमसे शेयर कर लें, तो इसी वजह से सिर्फ मैं आप लोगों के साथ इनका कार्ड शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अगेन ज्वेलरी की बारी आती है तो ज़ेनब मार्केट में ज्वेलरी की मैं कहती हूँ इतनी ह्यूज वैरायटीज़ आप लोगों को मिलेगी, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेगी जो मुझे नहीं लगता कि ये वाली ज्वेलरी आप लोगों को कराची के किसी और मार्केट में मिले, या मे भी पॉसिबल, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ आप लोगों को जो है एंटीक ज्वेलरीज मिलेंगी, यानी कि आप लोगों को इंडियन ज्वेलरी भी यहाँ मिलेगी, यहाँ एंटीक ज्वेलरी मिलेगी। मैंने एक बार में यहाँ से एक ज्वेलरी परचेज़ की थी, अफ़गानी चोकर टाइप की कोई चीज़ मैंने परचेज़ की थी और उसको तकरीबन 5 से 6 साल होने वाले हैं और वो वैसे का वैसा ही पड़ा है, यानी कि एंटीक चीज़ें यहाँ पर कभी भी ख़राब नहीं होती। और इस शॉप पे मैं जो आप लोगों को दिखा रही हूँ उसके पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी जो है वो ज्वेलरीज़ रखी हुई थी, जो कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, दिखाना नहीं मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में सारा कुछ कवर कर रही थी, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में वीडियोज़ बना रही थी। लेकिन बहुत प्यारी प्यारी जो है यहाँ पर ज्वेलरी मौजूद थी। ये रिंग आप लोग देख रहे हैं, इसकी प्राइस जो थी वो सिर्फ 300 थी, लेकिन ये ना ख़राब होने वाली चीज़ है। ब्रेसलेट्स यानी कि बैंगल्स यहाँ पर रखे हुए थे, अच्छे थे, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा ख़ास नहीं लगे जिससे कि होने चाहिए। अच्छा, कार्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आप वहाँ इनको फॉलो करना चाहें। उनकी तमाम जो है पिक्चर्स वगैरह ये लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। अच्छा, ज्वेलरी की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन एक बड़ी सी जो दुकान है वो बाबू भाई के नाम से शॉप नंबर 50 है इनकी, और इनके पास जो है ना, मैं कहती हूँ दुनिया जहाँ की ज्वेलरी इन्हीं के पास ही पड़ी होती है, लेकिन इनके पास रश भी बहुत होती है। इनके पास जो है ना बाहर के लोग आके इनसे बहुत ज़्यादा जो है ज्वेलरी परचेज़
करते हैं, तो मे बी पॉसिबल इस वजह से इनका थोड़ा सा बिहेवियर भी रूड है, तो वो अपने क्लाइंट के साथ सही से डील भी नहीं करते। जैसा कि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जो जो दुकान मेरे सामने नज़र आ रही है, मैं उसी को ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसकी ही वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि शायद किसी के माइंड में कोई चीज़ लेनी हो या फिर किसी को कोई चीज़ अच्छी लग गई हो, तो इसी वजह से मैं हर दुकान को कवर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर ये क्लचेस टाइप की कोई चीज़ रखी हुई थी और ये सारी मशीन की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और ये अगेन वही इंस्टॉलर्स थे जो मैंने आप लोगों को पीछे जो है उस दुकान पे दिखाए थे। तो इनकी भी प्राइसेस जो थी वो 2000 2500 3000 की रेंज में थे। अच्छा, उसके बाद जो है अगेन शॉप की बारी आ जाती है। ये वही इंटीरियर डेकोरेशन की शॉप्स हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है हैंडमेड कोई सारी चीज़ें मिलेंगी, ट्रेज़ हों या कोई भी चीज़ हो, और कैटल्स हों, और जो है ना, मतलब इस दुकान में ऐसी दुकानें आप लोगों को बहुत सारी नज़र आएंगी ज़ेनब मार्केट में, लेकिन हम तमाम दुकानों को जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं इस ऐसी दुकान की जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ट्रेस बनी हुई थी जो हैंडल्स दो तरफ रखे हुए थे, ये पूरा ऑटो बना हुआ था, इसके दोनों तरफ जो है वो हैंडल्स लगे हुए थे। आप लोग एज अ डेकोरेशन भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग एज अ ट्रे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारी जो घर में हम यूज़ करते हैं चीज़ें थी, जिसमें हम जो है ना खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें चाय के पॉट्स यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन थी वो सारी हैंड पेंटेड। हम अमूमन बसों में जो चीज़ देखते आ रहे हैं, ऑटो में, रिक्शों में, हर चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें जो है एक तरफ एक झलक हम लोगों को इस दुकान में नज़र आ रही हैं, जो पोर्ट्स पे और हैंगिंग्स के तौर पर जो है लगे हुए हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी क्यूट अट्रैक्टिव चीज़ें थी जो कि आप लोग किसी को गिफ्ट भी ऐसा कर सकते हो या अपने घर में इंटीरियर के तौर पर, डेकोरेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ज़ेनब मार्केट की एक और ख़ास बात बताऊँ, यहाँ पर पोर्ट्रेट्स भी बनाई जाती हैं। इसका मुझे पता है कि इस वीडियो से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जगह जगह जहाँ मैं जा रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़ेनब मार्केट में आप लोगों को इंटीरियर डेकोरेशन की बहुत सारी आइटम मिलेंगी और इसी तरह की कैटेगरी में आप लोगों को मिलेगी। और ये पूरा एक विलेज को डिस्क्राइब कर रहा था, ये पूरा एक थीम नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। और अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर फ्रेम्स और डेकोरेशन के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। उसके बाद जो है हम लोगों ने निकलने का किया, तो रास्ते में हमें एक घड़ी वाला नज़र आया जो बाहर स्टॉल लगा के खड़ा था। तो ये आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं और ऑनलाइन ये जो है घड़ियाँ वो मिल रही हैं, तकरीबन दराज पे भी मिलेंगी आप लोगों को। नॉर्मल सी घड़ी है, लेकिन आप पहनेंगी तो ये आप पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये 600-700 का हमें बता रहा था, तकरीबन इसी रेंज में। काफ़ी अच्छी घड़ियाँ भी इनके पास मौजूद थी। तो यहाँ पर जो है हम अपना व्लॉग एंड कर देते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगले व्लॉग तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे।